तो बेसिकली जो यूजेनिक होता है उसको हिंदी में बोले तो नसबंदी और इंग्लिश में बोले तो स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। है यूजेनिक नहीं, गलत बोल, नहीं गलत। नहीं। यूजेनिक यूज होता है कि आप स्टेरिलाइजेशन है वो बेसिकली। यूजेनिक होता है कि आप कैसे अपना, मानसी तुम्हें आप ही बता दो, हाँ, मैं आपको मतलब ये पता है बता तो। रही हूँ यहाँ पे यूजेनिक्स मतलब यूरोप से रिलेटेड जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन पॉपुलेशन के डेमोग्राफी की, वो ज्यादा रहे उनकी पॉपुलेशन में। सो कैसे मतलब रिप्रोडक्शन को कैसे आप उस साइड ज्यादा फेवर कर सकते हो, मतलब मेरे हिसाब मैं से। बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यूरोप से रहे मानसी, इसमें मेन बात है ना, जो कैरेक्टर ट्रेस होते हैं ना हर एक रेस का। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेस का अलग होगा, यूरोप का अलग होगा, व्हाइट ब्लॉन्ड टाइप बोला जाता है, ब्लैक का अलग होता है। तो उसको कैसे प्रिजर्व करो वही रेस को, और उसमें कैसे पेस्ट करो, ऐसे बोलते हैं ना हरियाणा में कि एक बेस्ट जो होता है 7 करोड़ का भैंस जो इसको हम्म। बिक्री होता है हाँ यूजेनिक के लिए, कि उसको बेस्ट ब्रीड, ब्रीड बेस्ट होना चाहिए। वैसे ही ह्यूमन का जो ब्रीड है ना वो बेस्ट होना चाहिए। तो जर्मन ने किया था यूजेनिक का कॉन्सेप्ट, डॉक्टर डॉक्टर लोग परफॉर्म करते थे सर्जरी बोथ मेल और विमेन के ऊपर में, और ब्रीड करवाते थे। ये हुआ भी है। हाँ, तो यहाँ पे हाँ ये तो के तो यूजेनिक उसको बोला कंट्रीब्यूशन। था। हम्म। हाँ, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो विमेन है, डिसेबल विमेन है, तो डिसेबल विमेन को एक तरह से स्टिग्मा दिखाया जाता है, तो पिछड़े है होता है ना। तो हम्म। इसको 10 बंदी करा दो, क्योंकि उसका जो बच्चा होगा वो लॉन्ग टर्म में वो खराब कर देगा ब्रीड को और एक तरह रेस को। तो ये एक तरह से सोशल स्टिग्मा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं इसको। तो वही बात है प्रवेश। हाँ, कैरेक्टर हाँ ट्रे मतलब बात वही आ गई ना स्टेरिलाइजेशन की। नहीं वो। वर्ड का मीनिंग अलग है ना हाँ, यूजेनिक्स का। ठीक है। मतलब यूजेनिक प्रिजर्व। में ब्रीडिंग करना होगा ना, ठीक। प्रिजर्व ब्रीडिंग। हाँ, प्रिजर्विंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ अ रेस, पर्टिकुलर रेस। नसबंदी होता है स्टरलाइजेशन। हम्म। So CJ has to say कि caste still resilient है. Affirmative action works to dismantle the inequalities. So this we know affirmative action, the form of reservation, and we always say कि it is not important to treat equals as equals. मतलब unequals को भी equals की तरह treat नहीं कर सकते हो आप. So that is right to equality, and equity में ये आता है principle, Article 14 of the Constitution. So we need to define international relations beyond the Western thought. So चाहे आप इंडिया का नाम की भी बात करें, so वो इसी डायरेक्शन में इंडिया का इनिशिएटिव है एज अ फॉरेन पॉलिसी. So an international relations conference with our Symbiosis International University पुणे में जो है, even if the economics of the world may have shifted, तो जो politics side may be shifting, but if the culture does not move alongside these shifts, then those shifts will always remain incomplete. तो मतलब कि शिफ्ट मतलब ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव शिफ्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, नॉट जस्ट इकोनॉमी में हमें जो देखने को मिल रहा है. वी आर सीइंग चाइना में स्लो डाउन हो रहा है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं, इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट मोर शिफ्ट एंड मोर एफडीआई इन इंडियन इकोनॉमी, या ऐसी इकोनॉमीज जो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज भी है जहाँ पे ज्यादा कैसे कि लेबर फोर्स, चीप स्किल्ड लेबर फोर्स अवेलेबल है, तो वो तो एक मानसी शिफ्ट हो गया. बेसिकली ये जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है ना वो सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि यार देखो सिंपल सा है कि हमारे भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी स्ट्रेटेजिक है, वो भी सुपर पावर बनना चाहती है। हम तुम्हारे को बोलते हैं, जैसे चाइना को इन्होंने बोला कि हम मानते हैं आपका 5,000 साल का अनब्रोकन सिविलाइजेशन है, लेकिन अगर चाइनीज से पूछोगे तो मना कर देते हैं। तो ऐसा भेदभाव ना करें। तो हमारे यहाँ भी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज हैं, और इंडियन जो कल्चर है फॉरेन पॉलिसी का वो भी काफी स्ट्रेटेजिक है। तो हमें अपने हिसाब से चलने दो, और मतलब आप ये मत बोलो कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक नहीं है। तो ये टॉपिक कहना हाँ, चाह मतलब रहा है। डोमिनेशन की बात यही हो रही है ना, वेस्टर्न थॉट का डोमिनेशन. जैसे मतलब हम एथिक्स में भी बात करते हैं, थिंकर्स की बात हो रही है, तो नेचुरली हमारे माइंड में हमेशा सोक्रेट्स और प्लेटो आता है. इंडियन थिंकर्स, इंडियन फिलोसफर्स के माइंड मतलब माइंड में क्यों नहीं उनके नेम्स आते हैं. तो मतलब जो टर्म्स भी है लाइक ट्रोजन हॉर्स, फिरिक विक्ट्री, गॉर्डियन हॉर्स, ये भी वेस्टर्न टर्म्स हैं. सो मतलब उसकी डोमिनेशन की बात हो रही है, करेंटली दिस इज मोर डोमिनेंट. तो यहाँ पे भी शिफ्ट होना चाहिए, कल्चरल शिफ्ट भी होना चाहिए. तो यहाँ पे कल्चरल शिफ्ट पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है. लाइक हम कौटिल्य की डायरेक्ट बात नहीं करते, कोटेशंस की बात करते, तो अगेन हम जो फॉरेन राइटर्स हैं उनके कोट्स के बारे में ही बात करते हैं. और ये जो एक्स डीजीपी का मैटर है तो बेसिकली ये दिखाता है कि
पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स अफेक्टिंग प्री रिटायरमेंट एक्शंस। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपको बुक किया जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। सो कॉपी कट पेस्ट रिफॉर्म्स, यहाँ पे आईपीसी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली हमने 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए। सो आईपीसी की हम बात करें, फैक्चुअल डिटेल्स, आईपीसी के ऑथर थे थॉमस बैबिंगटन मैकले, एंड ही आल्सो चेयर्ड द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। देन ऑथर ऑफ एविडेंस एक्ट जो है 1872 की, द ऑथर वाज सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, एंड 3 लॉज दे आर अप्लाइड। तो बेसिकली इसमें हम रिफॉर्म्स की बात करें तो डीकोलोनाइजेशन का एक एग्जांपल हो गया। सो जो न्यू रिफॉर्म लॉज है उसमें देखा जा रहा है 90 से 95% जो प्रोविजंस थे आईपीसी 1860 के, दे वर कट एंड पेस्टेड इन द न्यू ड्राफ्ट। So reform of the laws is a good idea. Reform of a law does not mean rearranging or renumbering the existing provisions. But again, जो newly emerging challenges हैं, they are also being made a part of the reformed laws. So exactly अब ये तो नहीं बोल सकते कि पूरा जो आईपीसी था उसको वो मतलब उसके जो एलिमेंट्स है वो पार्ट होने ही नहीं चाहिए रिफॉर्म लॉज के। मैं आप बोल सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है हमने उनको पिक किया है, बट जो मिसिंग एरियाज थे और जो इंडियन कंडीशंस को सूट करते हैं, इंडियन चैलेंजेस को सूट करते हैं, हम उसको उस तरीके से रिफॉर्म करके एज अ पार्ट ऑफ न्यू रिफॉर्म लॉज में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ रेट्रोग्रेड प्रोविजंस हैं यहाँ पे, एग्जांपल्स लाइक डेथ पेनल्टी, इट हैज बीन रिटेन, बट स्टिल दिस इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट। अभी हम इसको नहीं बोल सकते कि दिस इज बीन फाइनलाइज्ड। Then adultery is back as a crime. Adultery is basically a matter between the, so यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी कि this wouldn't be upheld, but okay, we'll have to check, but ये बोला जा रहा है कि this is a part of the new law. Then power of executive to commute a sentence of death or life imprisonment without recording the reasons is violative of Article 14. तो कुछ parts हैं। So in this picture, you can see the members of Central Cabinet, including John Mathai, Rajkumari, Amrit Kaur, and she was the first Union Health Minister of Independent India also, Sardar Vallabhbhai Patel. They're signing the copies of the Constitution. So 26 November Constitution Day. And बात और करते एक बार ऊपर कर देना मानसी, इसके बाद आर्टिकल कह रहे हो या ये आर्टिकल, इस आर्टिकल की बात कर रहे हो आप? ये करने के बाद पकड़ राइट राइट आर्टिकल है। ठीक। इसमें इसमें बताना कि वी मस्ट नेवर फॉरगेट 26/11। तो ये जो एटीट्यूड है, वी मस्ट नेवर फॉरगेट, ये एटीट्यूड एक तरह से रिवेंज वाला एटीट्यूड नहीं है कि वी मस्ट नेवर फॉरगेट। हम लोग को फॉरगेट करके आगे बढ़ना चाहिए अपने जिंदगी में। लेकिन ऐसे क्यों बोल रही है ऐसे? नहीं, यहाँ पे हम इसको 2 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेवर फॉरगेट, एक जो आपने बोला कि रिवेंज का पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक हो सकता है जो हमारी लर्निंग्स थी, जो उस टाइम पे सिचुएशन थी, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो हमारे माइंड से लाइक डाइल्यूट होने लग जाती है। तो जो उसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस और जो उसकी इंटेंसिटी है वो हमारे माइंड में एज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर पॉलिसी रिफॉर्म्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज जो हम लेके आएंगे, वो चीजें हमारे साथ रहनी चाहिए। तो मैं इसको इस तरीके से मतलब पुट अप करना चाहूंगी ना, हाँ पॉजिटिव। ट्रू कि वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक इन 26/11, और उसके हिसाब से जो रिफॉर्म हुआ, जैसे प्रवेश हमने डिस्कस भी किया था और आपने बताया था कि नया नया एक्ट आ गया, फिर मुंबई पुलिस में रिफॉर्म हुआ, तो और भी रिफॉर्म लेके चले। तो फॉरगेट नहीं करें आप, लेकिन आपके पास अंदर में एक एक रिवेंज एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उससे हार्म होता है सभी का। आप वेट करें, टाइम वेट करें, समय आने पर काम जैसे के अपनी लिए। बात भी करी कि मुंबई में क्या रिफॉर्म मेजर्स और लिए जा रहे हैं हाँ 26/11 के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद so India China trade data mismatch increases to $15 billion in the time period of January to October. So trade data mismatch मतलब कि obviously India is in deficit, so we are importing $15 billion more of the goods from China. सो चाइनाज एक्सपोर्ट फिगर्स, तो यहाँ डेटा मिसमैच की बात वैसे की जा रही है, तो मिसमैच में अगेन देखना पड़ेगा एग्जैक्टली इट इज बिकॉज ऑफ राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ अंडर इनवॉइसिंग एंड पोटेंशियली हायर लॉसेस टू द इंडियन एक्सचेकर
despite efforts by the tax authorities to plug these loopholes. थोड़ा ये technically aspect की यहाँ बात हो रही है, but overall India is also, the trade is not in favor of India as we talk about the India-China trade. So the imports from China have jumped by over 20% to this much amount. So the Directorate of Revenue Intelligence and Customs Formation, उन्होंने detect किया है 896 cases of undervaluation and investigation and recovery process was also underway in these cases. So this is basically unethical practice, obviously. अगर आप मतलब जो bills हैं उनको उनकी जो value उसको reduce करके show कर रहे हो कि आप basically इंडिया को कितना export कर रहे हो. So हम बात कर चुके हैं sustainable aviation turbine fuel की. So government panel set the target of blending from 2027. So blending will begin from 2027. So sustainable alternative fuels की हम यहाँ बात कर रहे हैं. International Civil Aviation Organization carbon offsetting and reduction scheme for international aviation has been announced. This is going to take effect from 2027. So using jet fuel blended with SAF is one of the ways through which carriers can keep their emissions under permissible levels. So SAF, you'll have to exactly look at is sustainable alternate aviation fuel. So we'll have to look into the raw materials किसके साथ हम exactly इसको blend करने की कोशिश कर रहे हैं. So India का जो largest oil marketing corporation है, Indian Oil Corporation, it is collaborating with the Praj Industries to set up this facility for the Sustainable Aviation Fuel Production Unit. So it will be blended with alcohol to jet fuel pathway. This has been taken up. This is also social stock exchange. Would be announced soon. So high arc method हम बात कर सकते हैं. Again ये थोड़ा mathematics से related ही हो जाएगा and badminton sports में इसको use किया जाता है. So smash is the strongest suit, but Indian duo uses the lob to great effect to be the Chinese pair and into final. So Satvik and Chirag, name of the players. So again, we can say कि Indian cricket में अगर बात करें तो bowlers who can bat too. So ये भी एक मतलब हम बोल सकते हैं. ऑलराउंडर चाहिए बेसिकली, ग्लेन मैक्सवेल जैसे. अब रिंकू जी जीत जाते हैं यहाँ पर, लेकिन वही बात है ना कि प्रेशर में कौन सा टीम अच्छा परफॉर्म करते हैं, पूरा उसी का मैच है पूरा वर्ल्ड कप में. So Ragi in my taco. So taco एक foreign delicacy है, उसमें भी we are seeing कि मैक्सिकन. कैसे रागी भी इसमें यूज किया जा रहा है as a raw material to promote more healthy food options, cuisine options to the people. ब्रांडेड एज न्यूट्रिशियस. India's lifestyle diseases are on the rise, so millets are being branded as nutri-cereals, challenging old habits that have made us dependent on carbohydrates-heavy breakfast cereals. मतलब आप इसको सैलेड्स में भी रागी मिलेट्स को मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो. Crossroad on the Silk Route. Silk Route was a historical route, a trading route between China and Europe. उसमें एक इन्फ्लक्स ऑफ हेरिटेज आर्ट एंड हिस्ट्री का दिखा है उज़्बेकिस्तान का. हाँ तो यहाँ पे हाँ कल्चर और आर्किटेक्चर हिस्ट्री ये ज्यादा यहाँ पे बात हो रही है, बट हम इसको ये भी बात कर सकते हैं ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स क्या आज के टाइम में इमर्ज हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द सिल्क रूट अगर हम बात करें.
आंचल, बताओ आपकी नेम ऑफ रूट्स जो भी अभी है रिगार्डिंग द ट्रेड विच वी कॉल एज ट्रेड रूट्स अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे सिल्क रूट का बात करते हैं, वैसे और भी कौन सा रूट हो गया? प्रवेश, I am not having. प्रवेश। हाँ शेख। और भी कौन सा रूट हो गया ऐसे, मतलब सिल्क रूट की बात करते हैं ना, वो तो हिस्टोरिकल रूट हो गया। हम्म। ट्रेडिंग रूट और अभी ऐसे है कहाँ कहाँ पे? एग्जाम्पल, ऐसे फॉर मतलब एग्जाम्पल मैं एक बता देता हूँ। इंडियन हाँ। अभी होने वाला है ऐसे, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एक हो गया, वैसे टाइप कौन कौन सा रूट है? नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ठीक है, दूसरा, तीसरा? और स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का के टुवर्ड्स है, तीसरा। चौथा, रेड सी और रेड सुएज सी। कनाल है। हम्म। हाँ। और एक पांचवा हो बताओ, जाएगा चाबार बताते रहो। पोर्ट से, चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान से सेंट्रल बता एशिया। दिया, हाँ। हाँ। हाँ वो एक हो गया उस तरफ मतलब है, हाँ। एक हो गया ग्वादर पोर्ट और सीपेक, जो इंडियन ओशन को मिलाता है फ्रॉम चाइना, वो एक हो गया। एक BBIN हो गया, हाँ भूटान बांग्लादेश बांग्लादेश इंडिया नेपाल ट्रेडिंग रूट। नेपाल कॉरिडोर। और बताओ, पनामा कैनाल एक हो गया, जिसमें अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को मीट करता है, पनामा सिटी। और पनामा सिटी का हिस्टोरिकल ओरिजिन वही पनामा कैनाल के ऊपर में हुआ है। वो कुछ एक है ही नहीं, हो गया कंट्री ही नहीं बेसिकली वो। केप उसको ऑफ US ने कंट्री बनाया पनामा कैनाल को अलग से डील करने के लिए, अलग से कंट्री बना दी उसके लिए, पनामा सिटी। एक हो गया केप ऑफ गुड होप से जो ट्रेड रूट पास करता है। हाँ एक वो हो गया। हम्म। एक और है जो अभी हो रहा है लेकिन अभी समय लगेगा उसमें, आर्टिक शीस, आर्टिक सर्कल की बात करते हैं ना, तो हाँ। ऊपर से एक ट्रेडिंग रूट है। हाँ। हाँ वो तो ओपन वो अप हो भी, जाएगा। हाँ। हाँ ओपन अप होने से। अगर देर इज दिस टॉपिक इन एसे साउंड ऑफ साइलेंस, तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? करूँ ना? इसमें मैं बताता हूँ तो बेसिकली मैं इसको अगर शुरू करूंगा ऐसे में तो मैं लिखूंगा एक चुप सो को हराए विद दिस क्या? इडियम। एक चुप सो को हराए। हाँ ठीक है, कैसे आप तो करोगे? हाँ। आई स्टार्ट विद दिस इडियम एंड आई एक्सप्लेन कि अ, जो साइलेंस है बेसिकली वो भी एक सॉफ्ट पावर होती है अपनी बात कम्युनिकेट करने का। और आपकी जो पर्सनैलिटी होती है और आपका जो स्टेट ऑफ पीस होता है एट द टाइम ऑफ साइलेंस, वो बेसिकली आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे आपकी बात जो है वो ऑटोमेटिकली सुनी जाती है और लोगों को समझ भी आ जाती है। इसके बाद मैं बोलूँगा कि जो साइलेंस है, मतलब जो साउंड ऑफ साइलेंस है, तो बेसिकली जो नॉन मैं वायलेंस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो तो समझाने के बाद तो समझ में आ रही है चीज, लेकिन हम्म। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल। मैं बताऊँ? ठीक है आप बताओ एग्जाम्पल। हाँ, ये मैं ट्री का लूंगा एग्जाम्पल एक बार। कि हम लोग सोचते थे कि जो ट्री है उस पर नॉन लिविंग बीन है, लेकिन जब SG बोस ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था और पता चला कि साउंड ऑफ एक तरह साइलेंस है, साइलेंस है, ट्री चुप रहती है, काटते हैं लेकिन एक थोड़ा एक फील हुआ कि भाई उसमें भी लाइफ है। तो उससे एक रिलेट कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कोई चुप रहता है तो उसको दबाया जाए, उसको उत्पीड़न किया जाए। तो वो भी एक बात कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया का डिप्लोमेसी में, कि कुछ कुछ एरियाज पे इंडिया स्ट्रैटेजिक साइलेंस यूज करता है, ताकि जो भी सिचुएशन है उसको मोर अवेयरली एसेस करने का करता है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग हिसाब से अ, सोचता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज हो गया, उसमें नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया, तो इंडिया को कोई भी गेस नहीं कर सकता कि आप किसके तरफ में खड़ा होगे। तो एक ब्यूटी है साउंड ऑफ साइलेंस का, कि मतलब हाँ आपको कोई गेस नहीं कर डायरेक्टली। सकता। हाँ, हाँ जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर प्रेडिक्ट नहीं कर की सकता। अगर बात हाँ। करें तो हाँ हम्म। डायरेक्टली हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया, या एक हमने क्लियर स्टैंड शो नहीं किया, तो वो भी एक तरीके से मतलब हमारी साउंड ऑफ साइलेंस को ही डिपिक्ट करता है। और मैं हायर तीसरा जो चीज से बड़ा चेक करूँ बोलूंगा, वो है कि भगवत गीता में बात किया जाता है कि आप कैसे शांत रहोगे ना,
तो आपको समझ में सब चीज आ जाएगा, इवन द डिवाइन, द सुप्रीम, कृष्णा हिमसेल्फ। तो मैं यहाँ पे तो ये साउंड ऑफ साइलेंस कि उसमें स्पिरिचुअल की बात कर सकते हो एक हाँ, एग्जाम्पल। इसमें आप योगा बताओ का थोड़ा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाँ वुमेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो नदियां हैं, मतलब उनमें हम कितना पोल्यूशन करते हैं, वो जब भी चुप रहती है और अपना इको फ्लो मेंटेन कर लेती है अपने आप। और समय आता है तो साउंड भी करती है, डूब हाँ। जाता है, फ्लड हो हाँ। जाता है, तो इसका अच्छा। हम्म। हाँ तो ठीक वो है, अब जो सही यहाँ है। पे शांति है, जो प्रकृति की, जो नेचर की शांति है, वो हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें हल्का सा डाइवर्स कर सकते हैं ऐसे में, कि जो ये शांति होती है, ये बेसिकली बहुत लोगों को मौका देती है कि इसकी शांति को बरकरार रखें। लेकिन इनकेस ये अगर इसकी लिमिट पूरी हो जाती है तो बेसिकली विनाशकारी साबित होती है। मैं सही इस बात है प्रवेश। हाँ कि एग्जाम्पल। जैसे साइलेंस अपने वर्ड से मेंटेन करके चलो, डू नॉट स्पीक वर्बली, बट अपने एक्शन से आप अपने वर्क से एक्शन करके दिखाओ, तो आपको अल्टीमेटली लाइक ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आप अपने हाँ। काम को जो हम बोलते कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, और साइलेंट रहो, बोल के मत पोर्ट्रे करो, बोल के मत अ, मतलब बताओ इस चीज को, मतलब वंस दैट इज अचीव तो आपको बोल। वर्क इन साइलेंस है ना, कि लेट द वर्क स्पीक फॉर यू। हम्म। ये वाला एग्जाम्पल है, हाँ, हाँ ये हो ठीक। गया। ठीक है मानसी, आगे। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड दिस वन। हाँ, हो गया दे ये। सकते हो दूसरा न्यूज़पेपर। Got you under your skin, यहाँ पे alerted risk perception। पॉल्यूशन में बात कर चुके हैं, और कौन हम्म। कैसे होते हैं। गोल्ड मेक्स बेटर सेंसर। ये Sensors अच्छा हुआ है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल का बात करते हैं, और कोई भी नैनो पार्टिकल, तो except उससे आप हेल्थ केयर सेंसर यूज कर सकते हो, गोल्ड नैनो वायर। तो एक अच्छा but ये एग्जांपल है थोड़ा कैसे expensive होगा। रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन डिटेक्टिंग द सटल मसल ट्यूमर, आइडेंटिफाइंग हार्ट बीट पैटर्न, रिकॉग्नाइजिंग स्पीच थ्रू वोकल कॉर्ड। अच्छा, गोल्ड नैनो फाइबर, प्रेरणा लेना इसको। Okay, so now we can shift to Financial Express newspaper. ओके, सो सेम डे सेटलमेंट, बेसिकली जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो सेम डे सेटलमेंट की तरफ मूव करने की बात करें। अभी पहले हमारे पास था T+2 सेटलमेंट, मतलब ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन लगते थे पूरा आपका जो ट्रेड आप लेते थे सेटल करने में। नाउ वी आर शिफ्टेड टू T+1। अब हम सेम डे सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सिस्टम और रोबस्ट हो जाएगा, वो और अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को स्टॉक मार्केट की तरफ। So healthy demand keeps the BSE Realty on solid foundation. So BSE Realty Index has returned 80% the current financial year, outperforming the benchmark census index. So realty sector में you are seeing huge investments. So hot wheels on roads, UVs, alone driving car sales. So हम hot wheels क्यों, मतलब ये term क्यों use करते हैं? कुछ होगा मानसी इसमें, देखना होगा उसको। Hmm. We have discussed Tejas, second indigenous aircraft. Fighter aircraft है ये एक। फाइटर जेट, हाँ फाइटर। So कोई कॉपीराइट एग्जिस्ट नहीं करता फॉर दी फ्रेग्रेंसेस। सो इवन जो मतलब ड्यूब्स हैं वो इलीगल नहीं है। परफ्यूम्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो एक एस्पेक्ट हो गया। नो IPR ऑन फ्रेग्रेंस। कॉपीराइट्स भी कुछ भी नहीं है। सो स्मेल एक इमोशन है, वन कैन नॉट पेटेंट और कॉपीराइट दैट। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं आप इमोशंस को कॉपीराइट नहीं कर सकते हो इनडायरेक्टली। लीगली स्पीकिंग ब्रांड्स ऑफन कॉपी ईच अदर्स फ्रेग्रेंसेस एंड सेल देम अंडर डिफरेंट नेम्स।
So here it is shown that how the central government, particularly the finance minister, is denying the allegations of the Kerala government regarding the allegation of the funds. तो जो फाइनेंस मिनिस्टर वो कह रही है कि ऐसा एलिगेशन कि हम फंड्स रिलीज नहीं कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो बेसिकली गलत है। अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो केरला को 2009 टू 10 के मुकाबले ज़्यादा दिया जा रहा है अभी 2023-24 के अंदर। जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो पेंडिंग लाइबिलिटीज हैं उसके लिए भी आपको पैसा फर्स्ट ट्रांच में दे दिया गया है, जिसमें सीनियर सिटीजन, विडो, ऑर्फन, ये सब की पेंशन दी जाती हैं। उसके बाद यूजीसी के अंडर जो सेवंथ पे कमीशन यूजीसी है, उसके बाद सेवंथ पे कमीशन के अंदर जो हाइक इन द सैलरीज है उसके लिए भी आपको एडिशनल फंड दिया जा रहा है। और जीएसटी कंपेंसेशन सेस के लिए भी जो क्लेम फॉर एनी स्टेट हैज टू बी अथोराइज्ड बाय अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। तो प्रेरणा आप इसको ले लेना अकाउंटेंट जनरल को, और इसका कंपोजिशन आप लिख देना इन डिटेल। तो तो व्हाट वी बेसिकली कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर, फिस्कल फेडरलिज्म की बात करें, फाइनेंस कमीशन जो फाइनेंशियल डेवल्यूशन ऑफ फंड्स करता है, तो यहाँ पे बेसिकली स्टेट क्लेम कर रहे हैं कि हमें जितना फंड मिलना चाहिए था उतना ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है या उसमें डीले हो रहा है। तो यहाँ पे दी रिप्लाई इज बेसिकली कि अगर आप कंडीशंस मीट नहीं करोगे तो यू कांट बी डायरेक्टली गिवन दैट। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरेस्ट यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ले चुके ब्लेंडिंग ऑफ सीबीजी, compressed biogas. So democratic society depends on the gamut of freedom of expression of artists, writers and others as well. So यहाँ हम journalists की भी बात कर सकते हैं। So this Because they statement break the barriers, or they question the government, they question the societal norms, etc. और तो जो दूसरा freedom of expression दूसरा of उसको हम इसको थोड़ा पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। हम हमेशा ऐसा ना बोलें कि ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। हमें बेसिकली ये देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट बेसिकली आपको गवर्नेंस देने के लिए होती है, लेकिन जो स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, जो स्टेट ऑफ जॉय होता है, जो लोगों के अंदर इंजॉयमेंट और मनोरंजन होता है, वो बेसिकली ये लोग जो है आर्टिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, ये करते हैं। तो इनको फुल फ्रीडम अंडर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अगर आप नहीं देते हैं तो बेसिकली खाली इनके साथ गलत नहीं होता है, जो सोसाइटी के अंदर एक तनाव पैदा होता है, वो बेसिकली ये बात हो रही है कि किस तरीके से इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहिए। yes. मतलब कि हम बात कर सकते हैं कि सोसाइटी में जो टॉलरेंस है वो कम होता हुआ जा रहा है। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना एक कम, मतलब हमें डाइल्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है सोसाइटी में। ऐसा नहीं बोल सकते मानसी की टॉलरेंस कम होते जा रहा है, हाँ, कम ओवर द हो रहा इयर्स है, ऐसा नहीं बोल टॉलरेशन सकते। बढ़ते जा रहा है। बढ़ रहा है बल्कि। क्योंकि पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा था, आज कम है। इंटर जाति मैरिज पहले कम था, आज ज्यादा है। पहले डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ज्यादा था, आज कम है। जेंडर वायलेंस कम है, सब चीज कम हो रहा है। हम लोग को एक तरह से मोर हाँ, तो बढ़ रहा है प्लेटफॉर्म अभी टॉलरेंस। सोशल मीडिया एज में ना, तो ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, इसलिए लगता है कि ऐसे टॉलरेंस बढ़ते जा रहा है। और So how an engineer became a Qawwal and is singing her way into male-dominated genre, one Sufi number at a time. बेसिकली ये शो कर रहा है कि अगर आप इंजीनियर हो तो इट इज़ नॉट, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास कि आपको इसी फील्ड में रहना है। बेसिकली आपका टैलेंट अलग होता है एंड ऑब्वियसली एकेडमिकली जो आपकी कंप्लीट। ऑरिजिनेटर ऑफ द कव्वाल म्यूजिक जो है वो है अमीर खुसरो जी, 14th सेंचुरी के अंदर, कबीर का एक दोहा 14th है, 13th सेंचुरी। घाट घाट में पंछी बोलता टू द एवर पॉपुलर, के पता नहीं, पूरा नहीं लिखा हुआ है। ये मानसी पूरा ही है, घाट घाट में पंछी बोलता। तो बेसिकली ये एक लिरिक्स है छोटा सा एक कबीर का। तो इतना ही है, घाट घाट में पंछी बोलता। ओके, कंप्लीट है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, इसके आगे नहीं है। मतलब बेसिकली एक जो कबीर जी हैं उनका एक आप बोल सकते हो कि एक स्लोगन है, आप ऐसे बोल सकते हो, लिरिक्स है उनके किसी बुक का। ठीक है, दोहा हो गया वो तो ठीक है। सूफी संत जो भी उस टाइम पे करते थे, गाने गाते थे या फिर कविताएं लिखते थे या वे लिखते थे, वो ये सोचते हैं कि वो हर तरह से अपने ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। उनका एक एक होता था कि उन्हें ईश्वर
अपने इष्ट के प्रति प्रेम दिखाने के लिए वो जो भी काम करेंगे वो उसी से रिलेटेड है, चाहे वो गाना गाना हो, चाहे वो कविता लिखना हो या कहानी लिखना हो, हर चीज में वो उसी के साथ कनेक्ट करते थे उसको, सूफीज्म। Can AI wearable replace phones and laptops? I think it has own uses. AI wearable आप बात कर सकते हो, आप गूगल मैप यूज कर सकते हो, लेकिन फोन और लैपटॉप का डिफरेंट जो यूटिलिटी फंक्शन है, है वो तो कंप्लीट, फंक्शनल लैपटॉप का हाँ फंक्शन डिफरेंट है। ये पूरा नहीं कर सकते हैं। अभी तो नहीं होगा, अगला हाँ। और 10 दूसरा 20 साल में। मुझे आपसे ये पूछना है कि मतलब हर जगह आदमी जो है मतलब कोई टेक्नोलॉजी से मतलब घिरा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा आने वाले टाइम में कि उसके कपड़ों पे भी टेक्नोलॉजी चिपकी हुई है, वो हाँ तो है बाथरूम तो जा यहाँ रहा है पर वो भी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है। जनरेटेड इमेजरी ऑन द आप जो क्लोथ्स पहनते हो उसमें भी है, बैग्स यूज करते हो उसपे भी है, एडवर्टाइजमेंट भी यूज हो रहा है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। तो टेक्नोलॉजी तो घिरेगा, इसलिए टेक्नोलॉजी नीड्स हार्ट। मैथमेटिक्स म्यूजिक तो है लेकिन, भाई टेक्नोलॉजी म्यूजिक तो है लेकिन उसको हार्ट भी चाहिए, तो लोग यहाँ का पे अवेयरनेस भी चाहिए। हम्म। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी इज टेकन द सेंटर स्टेज इन एडवर्टाइजिंग, तो मतलब ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट या रियल लाइफ का फील देता है। तो जैसे कि यूनिक्लो के केस में एक ये जापान की फैशन ब्रांड है, तो रियल फील हाउ वी आर सीइंग कि इसमें भी कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट नहीं स्पेंड हो रहा है। दिस वन एग्जांपल। जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग थी, बिल बोर्ड्स पे पहले ज्यादा होती थी, न्यूज़पेपर में एड्स दिए जाते थे, कुछ क्रिएटिव एज है, बट अगेन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर सीइंग such computer generated images, मतलब you can see such a big model which is displayed and यहाँ पे सीजे इसको बोलते हैं। यहाँ पे हाँ it appears to be 3D effect जैसा लगता है, तो ज्यादा appealing लगता है to the consumers। नीचे वाला एग्जांपल फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि अनक करा कराकोटोआ, it is in Indonesia, volcanic island, and the volcanic eruption was in 1883, and it first emerged from the caldera. Caldera is basically a lake, volcanic lake formed in the crater. वो जब फट जाता है तब volcanic eruption होता है। तो the islands which was created in recent times, तो एक एग्जांपल ये। और भी एग्जांपल तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है, मेती सोल, इट इज इन टोंगा, और ऑस्ट्रेलिया। सबमरीन डेडिकास वोल्केनो, नॉर्दर्न ये फिलीपींस में फिलीपींस में, तो औशिक सर्च सी, वॉल्केनो ही है। आप ये नॉर्थ बताओ कि नॉर्थ सुनामी, दिखाया। सुनामी का जो फिनोमिनन है वो कैसा है, मतलब कैसे होती है सुनामी आम भाषा में। इट इज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इनसाइड द ओशियन, और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू द अर्थक्वेक, इसी कारण सुनामी होता है आम भाषा में। जब ठीक है अर्थक्वेक तो होता है तब हाँ। डिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्टेबलाइज हो जाता है वो प्लेट सिस्टम, तो जो हाँ वाटर तो जो नीचे जाती है फिशर के अंदर में, वो आपस हम्म, से वेपर आते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण, और फिर वेव फॉर्मेशन होता है उसके बाद ही, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के कारण होता है। तो ठीक है। तो बेसिकली अर्थक्वेक हो गया, जो लैंडस्लाइड हो गई, प्लेट मूवमेंट हो गई, इन सारी चीजों की वजह से जो ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं, झटके जो होते हैं, वो बेसिकली जो सरफेस वाटर होता है उसमें उछाल लाता है, और वो जो सरफेस वाटर है उसकी हाइट जो है वो काफी बढ़ जाती है। 15-20 डिपेंड करता है कैसा होगा, हाँ। जितना जाता तो है। बेसिकली वो पूरा जो लार्ज वाटर होता है फिर वो डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है, और जो ऑफशोर या ऑनशोर रीजन जो होते हैं वहां पर वो अफेक्ट करता है और जान माल की हानि होती है। सो सिंगापुर वर्ल्ड की मोस्ट फटीग्ड कंट्री है ड्यू टू ओवरवर्क। सो हम बात कर रहे थे 70 आवर्स ऑफ वर्किंग, सो स्लीप सीकर यूके Singaporeans spend most of the time working and get less than 7 hours sleep during weekend. मतलब मैन्युफैक्चरिंग। 7 hours sleep भी important है। प्रवेश, हम्म। So ये ठीक है। topic, are you perpetually tired? So chronic fatigue often characterized by, मतलब perpetually tiredness मतलब कि ये feeling हमेशा कहीं ना कहीं आपके अंदर रहती है, तो it can be cardiac respiratory conditions की वजह से हो सकती है, chronologic या metabolic conditions, infections की वजह से, psychological conditions हो सकती है। तो कौन से कैसे किया जाए? फूड, हाँ 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 तो 7 to 8 hours स्लीप इंपॉर्टेंट है, मस्ट, गुड क्वालिटी स्लीप। उसके बाद फिर एक वो खाना चाहिए विटामिन डी, चना लेना चाहिए, पीनट्स खाना चाहिए, डांस और मेडिटेशन भी करना चाहिए, हाँ, तो एक वर्कआउट तो भी करना मानसी चाहिए। सिंगापुर की कैपिटल क्या है। सिंगापुर होगा। ठीक है, तो फिर आशोषिक आप मुझे बताइए कि इंडिया की ऐसी कौन सी लैंग्वेज है
जो सिंगापुर के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है। तमिल। ठीक है। तो पेन पता है क्यों? क्योंकि जब द्राविडियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना इंडिया में, तब मैक्सिमम जो माइग्रेशन था तमिल ब्राह्मण का वहाँ था, मतलब साउथ से। इसके कारण तमिल वहाँ पर है। और फिर हिस्टोरिकल टाइज भी, लेकिन ओवरऑल रिसेंटली माइग्रेशन ज़्यादा हुआ था 60s हाँ 50s या मतलब 40s। 19th सेंचुरी के आसपास का जो माइग्रेशन है उसके कारण है। तो एक ये साइंस का टॉपिक है, कौन सा पेन किलर ज्यादा सेफ है। तो एक ये टर्म है NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। सो ये हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, रिलीविंग द पेन। तो इसकी वजह से अगेन एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी एक इशू हो गया है। ओपियोइड्स जो होता है ये मेडिकेशंस हैं, लाइक एग्जांपल ऑक्सीकोडोन, कोडीन एंड मॉर्फिन। दीज आर पोटेंट पेन पेन रिलीवर। relievers, but they carry a high risk of dependence, addiction, respiratory depression हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। सो लॉन्ग टर्म यूसेज के ऊपर हमें इनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन रिलाई नहीं करना चाहिए। सो पैरासीटामोल का साइंटिफिक नेम इज दिस एसिटामिनोफिन। तो पेन रिलीफ के लिए, फीवर रिडक्शन के लिए इसको भी हम ज्यादा कॉमनली बहुत यूज कर सकते हैं। पैरासीटामोल आई थिंक इट इज नेम ऑफ जेनरिक ड्रग, जेनरिक है ये, इसलिए हाँ, इसको बोलते हैं जेनेरिक ऐसे। ड्रग है। हाँ, एसिटामिल नहीं, ये फॉलो। पैरासीटामोल होता है ना उसे, ये बेसिकली ये एपीआई होता है। तो बहुत सारी दवाइयों के अंदर ना इसको एडिशनली यूज किया जाता है, मतलब दवाइयों को मिक्स करने के लिए। तो जो पैरासीटामोल है ये लार्जेस्ट सोर्स, मतलब लार्जेस्ट एपीआई माना। ठीक। और एडजुवेंट्स का यहाँ पे बोल रहे हैं कि यूज कर सकते हैं। एडजुवेंट्स बेसिकली जो मेडिसिन हैं, इनके साथ हम अपने जो ट्रेडिशनल पेन किलर्स है, अगर उनको बैलेंस करके लेंगे तो वो मतलब एक सेफर ऑल्टरनेटिव हो सकता है। आई थिंक कंप्लीट हो ये चुका है। ले चुके हैं। Electricity is changing. Soaring power demand is making transition to carbon free electricity a Herculean task. तो ये बात कर चुके हैं, एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो रही है because population is also increasing, business activities, industrial activities, that is also an upward trend. तो इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे एनर्जी लिखा हुआ ना इंक्रीज हो रही कि है। इंडिया, यहाँ लिखा हुआ मानसी कि द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंडीशन हैज सेट स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, बट ऑफिशियल्स से दैट द कंट्री स्टिल नीड्स कोल टू डेवलप इट्स इकोनॉमी एंड प्रोवाइड रिलायबल अफोर्डेबल पावर टू मिलियंस ऑफ पीपल। यह एक बेसिक जस्ट ट्रांजिशन का जो मैंने मतलब जो डिस्कस किए थे 2 दिन पहले, हाँ, जस्ट ट्रांजिशन, फेज तो डाउन और वो फेज इंडिया आउट। फॉलो करता है। हाँ, फेज आउट। नेक्स्ट न्यूज़पेपर ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट में विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली। सो ये बोल सकते हैं, एंड इंडिया नीड्स टू बी अ शटल पावर हाउस। मतलब हम ज्यादा क्रिकेट की बात करते हैं, सो बैडमिंटन में भी कैन से कि इंडिया कैन टर्न आउट टू बी अ शटल पावर हाउस। यहाँ पे भी चाइनीज डोमिनेंस ज्यादा है। Didn't really catapult the badminton in the next one, so talked about. तो इंडिया क्या ये impetus प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं? Okay, so we'll continue in the next video.